आज हम कुछ ज्योतिष पर ऐसे बात बोल रहे हैं जो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए, उन्नति में बाधा और हर कार्य में बाधा, हर कार्य में परेशानी, इसका मूल कारण है जो तिक्रमबाजी, प्रपंच। यदि आज हम अपने भावना को सही कर लेंगे, नहीं से हम मानव है, किसी और मानव को सहायता करने की भावना यदि हमको जाग जाए तो समझ लीजिए कि आपका विकास एकदम तेज़ी में चलेगा, कभी रुकावट नहीं आएगा। लेकिन यही मन में भावना जो है सो अशुभ भावना उत्पन्न होने के कारण क्या हो जाता है, तो विकास में रुकावट और सफलता भी नहीं मिल पाता है। इसी कारण से जो है सो ये मानव जीवन जो है सो त्रस्त हो जाता है। भावना तो हमें ये रखना चाहिए। देखिए, मैंने बड़े आदमी से अपने आप को जीवन में से उनका नकल करना चाहिए। देखिए, बड़े आदमी किसको कहते हैं? जो सदाचार के प्रतीक हो और धर्म के प्रतीक हो और न्याय के प्रतीक हो, ये बड़े आदमी कहलाते हैं, ये बड़े खानदानी कहलाते हैं, ये यशस्वी तेजस्वी कहलाते हैं। न कि बड़े कुल में जन्म लिए, कर्म भी अशुभ कर रहे हैं और जो है सो तिक्रमबाजी में रहते हैं, किसी को जो है सो हानि हो और हमसे सुख न हो, ये तो छोटे आदमी कहलाते हैं। चाहे वो मंत्री का बेटा क्यों न हो, चाहे वो डीएम का बेटा काहे न हो, चाहे वो वीसी का बेटा काहे न हो, चाहे वो किसी बड़े संत महात्मा का बेटा काहे न हो, लेकिन वो छोटे कहलाएगा। और गरीब का बच्चा क्यों न हो, जो अच्छे अच्छे धर्म के प्रतीक काम करते हैं और किसी को सुख पहुंचाते हैं, किसी को आनंद से सराबोर कर देते हैं, वो सबसे बड़ा जो है सो खानदानी, सबसे बड़ा आदमी कहलाते हैं। उसी का इतिहास बनता है और उसी का इतिहास जो है सो ऐसे विलक्षण इतिहास बनता है जो लोग उसका नाम गाते हैं और उसका उदाहरण देते हैं। आज कहीं पर कोई चर्चा धर्म कर्म में यदि होता है तो राम का उदाहरण दिया जाता है, रावण का नहीं। कहीं पर चर्चा होता है तो कंस का उदाहरण नहीं दिया जाता है, कृष्ण का उदाहरण। कहीं पर चर्चा होता है तो दुर्योधन का उदाहरण नहीं दिया जाता है, युधिष्ठिर का माने उदाहरण दिया जाता है। तो ये देख कर के अपने आप में क्यों नहीं मनुष्य बदलाव करते हैं? जो वो अपने माने सियासी दान में लगे रहते हैं, तिक्रमबाजी में लगे रहते हैं, किसी को बढ़ते देख कर के और उसको, चाहे दुश्मन काहे न हो, उसको और पीछे से धकेलो जो और ऊंच तक बढ़ेगा। और ये भी देखा करो, आस पड़ोस कहीं कोई यदि गरीब है, हम धनिक है, तो उस यदि मनुष्य है तो उसको आनंद का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि चारों बगल गरीब है और वो दुख पीड़ा भोग रहे हैं। कभी भी आनंद का अनुभव जो है सो धर्मात्मा को नहीं होगा। लेकिन पापी जो रहेगा उसको खूब आनंद मिलेगा। ये सब हमारा आगे पीछे हमारा सेवकाई करेगा और हम खूब माने एकदम से बड़े आदमी कहलाएंगे। तो ये पापी का लक्षण है। इसी में वो पापी जो है सो एक समय आएगा जो पापी डूब जाएगा। तो ऐसा भाव कभी नहीं रखना चाहिए, भाव को सच्चा बना के रखना चाहिए। वही मनुष्य जो है सो वो चतुर्थ, पंचम और नवम लग्न ये स्थान से देखा जाता है जन्मांक चक्र में। इसमें शुभ ग्रह का
माने अगल बगल या किसी से संपर्क हो रहा है तो समझ लीजिए वो अच्छे आदमी बनेंगे। और यदि अशुभ ग्रह का तालमेल है तो वो आदमी नीचे गिर जाएंगे। और वो जो है सो अंत में जो हो रहा है, जो हो गया है इतिहास में देखिए उल्टा करके, ऐसे ही उसका जो है सो दशा होता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं।